हेलो डियर स्टूडेंट्स। आप सभी लोगों को पता है इस समय पहलगाम जो कार्नेज हुआ जिसमें 26 कोई कह रहा है, कोई 28 कह रहा है, जो वहाँ सैलानी मारे गए पाकिस्तान की शह पर पाकिस्तान समर्थित आतंकवादियों के द्वारा, जिसमें कुछ लोकल भी इन्वॉल्व थे। तो उसके वजह से भारत और पाकिस्तान के बीच भारी तनाव है। भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने यह घोषणा भी कर दिया है बिहार में मधुबनी से एक जनसभा को संबोधित करते हुए कि वो इसका बदला लेंगे, बहुत गंभीर यानी अकल्पनीय होगा आतंकवादियों के लिए और आतंकवादियों के सरपरस्तों के लिए। उन्होंने आज मन की बात में भी इस बात को दोहराया। इसके मद्देनजर भारत ने अपना एयर स्पेस बंद कर दिया है। यहाँ एम्बेसी के संख्या घटा करके 55 से 30 कर दिया है। हाई कमीशन कह सकते हैं, पाकिस्तान का जो हाई कमीशन भारत में नई दिल्ली में स्थित है, उसमें पहले 110 से संख्या घटाकर 55 कर दी गई थी। अब 55 की भी संख्या घटा दी गई है, इसको 30 कर दिया गया है। सिंधु नदी संधि IWT, इंडस वाटर ट्रीटी, जो 1960 में साइन हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच, जिसके तहत तत्कालीन भारतीय प्रधानमंत्री पंडित नेहरू और पाकिस्तानी प्रधानमंत्री फिरोज खान नून के बीच 1958 में एक समझौता हुआ था। उस समझौते के परिपालन में ही दोनों देश के विदेश मंत्रालय के अधिकारियों ने मिल करके ये संधि तैयार किया था, इसका मसौदा तैयार किया था। अंत में 1960 में ये विश्व बैंक की मीडिएशन के बाद फाइनल भी हो गया, जिसके तहत इंडस रिवर के वेस्टर्न रिवर सिस्टम, जिसके अंदर झेलम, चेनाब और सिंधु नदी आते हैं, उसमें केवल 19.45% पानी ही भारत इस्तेमाल कर सकता था। शेष पानी उसको छोड़ना था पाकिस्तान के लिए। यही नहीं, पाकिस्तान को रिवर बेड के संबंधित में यानी नदी के तल संबंधी डेटा भी देना था, कितना पानी है कितना पानी नहीं है। इन तमाम चीज़ों से भारत अब मुक्त हो गया। हालांकि इसे समाप्त नहीं किया है, इसे अस्थायी तौर पर निलंबित किया है। एबीएन से माने कोई डेट इसका निर्धारित नहीं है, इसे अनिश्चित काल तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। हालांकि ब्रह्मा चिरानी कह रहे हैं, जो कि भारत के स्ट्रेटेजिक अफेयर्स एक्सपर्ट हैं, कि भाई इस मामले में भारत ने बहुत लेट कर दिया, इसे बहुत पहले ही कर देना चाहिए था। लेकिन खैर, देर आए दुरुस्त आए। तो ब्रह्मा चिरानी तो कह रहे हैं कि जब सोवियत रूस ने इस तरह की दो ट्रीटी, जो साल्ट और इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल से संबंधित थी, जब उसमें कोई दिलचस्पी नहीं थी दिल्ली, तो 2003 में अमेरिका एक तरफा इस संधि से विड्रॉ कर गया। ठीक उसी प्रकार भारत को भी इस संधि से विड्रॉ कर लेना चाहिए था बहुत पहले ही। 2016 में जब उरी में ये पाकिस्तान के शाह पर उरी में वहाँ के सैनिकों की हत्या हुई थी, उसी से उसके बाद ही कर लेना चाहिए था। लेकिन भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक करके और ये तीसरी कर लिया। खैर, जो भी है, ये एक कड़ा कदम है। इसके अलावा पाकिस्तानी लोगों को अब आज के बाद वीज़ा नहीं, उनका वीज़ा रद्द कर दिया गया है, और नए पाकिस्तानी जो भारत आने वाले हैं उनको भी वीज़ा नहीं दिया जाएगा, चाहे वो सार्क कंट्रीज के तहत ही हो। इस प्रकार से 5 बड़े कदम डिप्लोमेटिक उठाए गए हैं भारत के द्वारा। लेकिन सशस्त्र सेनाएं भी दोनों तरफ तैयार हैं। भारत लगातार मिसाइल का परीक्षण कर रहा है, और हो सकता है इस बार हमला नौसेना के द्वारा किया जाए, क्योंकि एयरफोर्स ने बालाकोट में एयर स्ट्राइक करके अपना काम पूरा कर लिया है। थल सेना के लोगों ने, स्पेशल फोर्स ने सर्जिकल स्ट्राइक कर दिया 2016 में। 2019 में बालाकोट एयर स्ट्राइक हो गया है। अब जो है वो हो सकता है कि नौसेना को लगाया जाए, नौसेना के द्वारा ये हमला किया जाए। देखना होगा आगामी 1-2 दिन के भीतर
हो सकता है कोई हमला भारत की तरफ से हो। पाकिस्तान चाहता नहीं है कि ये लड़ाई लंबी खींचे, क्योंकि उसकी अर्थव्यवस्था तंगे हाल है और वो बार बार आणविक बम की धमकी दे रहा है। कारण ये को चाहता है अंतर्राष्ट्रीय समुदाय बीच बचाव करने बीच में आ जाए और ये युद्ध रोक दे। लेकिन भाई भारत अगर आक्रमण की धमकी दे रहा है, भारत के प्रधानमंत्री ने अगर ऐसा कह दिया है, तो पाकिस्तान को कुछ बचाना तो है, ये कुछ अपना ब्रेव फेस तो पुटअप करना, ये दिखाना ही है कि भाई हम माहिर नहीं है लड़ने में। तो इससे पाकिस्तान में जो भारत ने अपना एयर स्पेस बंद किया है, तो पाकिस्तान ने भी अपना एयर स्पेस बंद कर दिया है। शिमला समझौते को रद्द करने और हाई कमीशन के अधिकारियों या कर्मचारियों की संख्या कम करने के बाद जो है पाकिस्तान ने यह कदम भी उठाया है, एयर स्पेस को कम कर दिया है, यानी एयर स्पेस को सारी भारतीय उड़ानों के लिए बंद कर दिया है। इससे यूरोप तथा यूरोप से आगे जाने वाले जो भारतीय विमान हैं उनको 2 से 3 घंटा अधिक समय लेना पड़ेगा, जिससे 10 से 12% किराया बढ़ जाएगा। या तो यात्री वहन करें या तो कंपनी खुद वहन करे। इससे कंपनी को भारी नुकसान हो सकता है, लगभग 8,000 करोड़ रुपए का नुकसान हो सकता है। ये देखना होगा जो शेयर बाजार में उसकी स्थिति है। मैं कुछ आंकड़े लेकर आया हूँ, उसको मैं पढ़ दे रहा हूँ। उम्मीद है आप इन आंकड़ों को देख करके समझ जाएंगे कि स्थिति क्या होने वाली है। वास्तव में इंडिगो के शेयर 321.65 रुपये 321.65 रुपीज़ कम होकर के और 5,190 रुपये 70 पैसे पर शुक्रवार तक ही रहता है। मंडे टू फ्राइडे रहता है शेयर मार्केट खुला। तो 5,198.998 है, 0.70 रुपये इस पर बंद हुए। हालांकि पिछले सप्ताह में शुक्रवार को यानी थर्सडे को वीरवार को ये शेयर जो है अच्छी खासी संख्या में थे, यानी कंपनी के शेयर 5,520 रुपये 35 पैसे उस समय एक शेयर की कीमत थी प्रीमियम सहित। लेकिन आपको बता दें कि इस सप्ताह शेयरों की कीमत में भारी गिरावट हो गया है। इसी के मद्देनजर भाई पैनिक तो क्रिएट हो ही जाता है युद्ध, और वैसे भी सेंसेक्स सेंसिटिव होता ही है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज या BSE सेंसेक्स भी सेंसिटिव है। वो जाहिर है स्पेकुलेशन आशंका पर या बट्टे पर चलता है। तो जाहिर है जो आशंका है वो भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध की आशंका है। ऐसे में शेयर गिरेंगे ही गिरेंगे। तो शेयरों की कीमतों में गिरावट जो है ये ज़्यादा हो गई है इंडिगो के। कहा यह जा रहा है कि इंडिगो ने अपनी कमाई भी खूब किया पिछले सप्ताह तक, यानी पिछले 6 माह में कंपनी के शेयर में लगभग 32% का इजाफा हुआ। पिछले एक माह में 5.53%, 5.53% जो है का मुनाफा हुआ इनके शेयर धारकों को, और 6 महीना में 32%। एक साल में यह संख्या बढ़े, एक साल का कर ले हम तो 35% हो जाएगा। यानी पिछले साल यानी 2024 में अगर हम ये देखें तो 25 अप्रैल 2024 को एक शेयर की कीमत 3,728 थी, जो 22 अप्रैल 2025 को बढ़कर के 5,646 रुपये 90 पैसे हो गई। दूसरे शब्दों में इस समय अगर इस महीने 25 अप्रैल की बात की जाए, 2 दिन पहले की, जब शेयर बाजार खुला हुआ था तब की बात की जाए, तो 5,646 रुपये 90 पैसे एक शेयर की कीमत होगी। एक साल में 35% का इजाफा इसके शेयरों में हुआ है, और 6 महीना में 32%। ये शेयर धारकों को ऑलरेडी इसका लाभ मिल चुका है। लेकिन कंपनी अपने बेस प्राइस को
जो जहाँ तक बढ़ गया उसके आगे के बारे में तय करती है, सोचती है। वो जहाँ तक बढ़ा है उसको नहीं देखती भाई हम पहले कितना कमाए हुए हैं, और बैठ कर के बीच में लॉस उठा रहे हैं। तो इस समय हमारे टोटल जो पहले कमाए हुए हैं, जो टोटल लॉस उठा रहे हैं, इन दोनों का अंतर क्या होगा? नहीं, हम पिछले साल जितना कमाए उसकी तुलना में इस साल कितना कमा रहे हैं, यह देखा जाता है। दूसरे शब्दों में, कंपनी के शेयर पिछले सप्ताह जो थे, इस सप्ताह जो है, तो पिछले सप्ताह से इसकी तुलना की जाएगी। इस सप्ताह इसमें कितनी गिरावट आई है, यह देखा जाएगा। 22 अप्रैल 2025 को कंपनी का शेयर 5,646 रुपये 90 पैसे हो गया, ये हमने आपको बता ही दिया। जब शेयर बाजार बंद हुआ तो कंपनी का एम कैप 2,05,322 रुपये 97 पैसे थे। एम कैप का मतलब मार्केट कैपिटलाइजेशन, यानी टोटल नंबर ऑफ शेयर्स जो जारी किए हैं कंपनी में, और एक शेयर की जो कीमत है, इसके आधार पर इसको गुणा करके हम एम कैप मार्केट कैपिटलाइजेशन पाते हैं। कुछ टेक्निकल टर्म होते हैं इसमें, जैसे पैक्स है। पैक्स का मतलब होता है भाई पिछले सप्ताह जो है हमने कितने पैसेंजर की ढुलाई किया, और इस साल कितने पैसेंजर की हम ढुलाई करेंगे। यही नहीं, इसमें पैसेंजर लोड फैक्टर भी होता है, पीएलएफ भी होता है, उसका मतलब भी यही होता है। जबकि पैक्स का थोड़ा सा अलग होता है, वो उनकी कमाई से भी संबंधित है। जबकि पीएलएक्स टोटल नंबर ऑफ पैसेंजर से कहाँ जा रहे हैं कहाँ नहीं, वो दूसरी बात है। लेकिन बैठे यहाँ उनकी संख्या कितनी रही पिछले पिछले बार की तुलना में, ये पैसेंजर लोड फैक्टर में काउंट होता है। तो इस प्रकार से कंपनी का एम कैप 2,05,322 रुपये 97 पैसे रहा। जबकि गुरुवार को, यानी पिछले सप्ताह गुरुवार को, कंपनी का एम कैप 2,13,328 रुपये था, और इस प्रकार से 8,005.09 करोड़ का नुकसान हुआ कंपनी को। तो ये नुकसान ही देखा जाएगा, पहले कंपनी कितना फायदा कमा चुकी इसको नहीं देखा जाएगा, इस नुकसान को ही देखा जाएगा कि भाई कंपनी ने इस बार कितनी कमाई की, इस सप्ताह कितनी कमाई किया। तो इस प्रकार से पाकिस्तान के एयर स्पेस बंद करने से इंडिगो कंपनी, जो कि भारत की सबसे बड़ी एयरलाइंस कंपनी है, इसकी हिस्सेदारी 65% से ऊपर है। 65.2% है इसकी हिस्सेदारी बाजार में। अब सोचिए, कंपनी की हिस्सेदारी बाजार में 65.2% है, जबकि दूसरे नंबर पर प्राइवेट कंपनी में टाटा एयरलाइंस ग्रुप है, जिसकी करीब 27% के करीब है, थोड़ा सा ज़्यादा है, 27.7% के करीब हिस्सेदारी है बाजार में। इसके बाद स्पाइस जेट वगैरह तो बहुत कम है, 3.2% है। आकाशा, जिसको भरत झुनझुनवाला ने शुरू किया था, जो कि एक बहुत बड़े निवेशक थे शेयर बाजार में, अब तो उनकी डेथ हो गई। 44,000 करोड़ का साम्राज्य छोड़कर गए थे। तो आकाशा एयरलाइंस की का जो शेयर है वो 0.7% है। हालांकि सबसे ज़्यादा ग्रोथ भी उसी में हुआ पिछले साल, 156% का, माने पिछले वित्त वर्ष में 156% का उसके ग्रोथ में इजाफा हुआ। लेकिन फिर भी टोटल शेयर अगर हम देखें तो 0.7% ही है। तो इस प्रकार से मोटे तौर पर हम कह सकते हैं कि जो शेयर बाज़ार है, वो शेयर बाज़ार चाहे जो भी रिफ्लेक्ट करता हो, लेकिन देश की आर्थिक स्थिति को ज़रूर रिफ्लेक्ट करता है। और उसमें एक कंपनी, फ्लाइट कंपनी के रूप में इंडिगो, जो कि सबसे बड़ी एयरलाइंस है,
65% से ऊपर हिस्सेदारी है भारतीय शेयर बाजार में, या भारतीय बाजार में, भारत शेयर बाजार नहीं, भारतीय बाजार में। निश्चित रूप से उसको भारी नुकसान हुआ है। पिछले 27 सप्ताह का अगर देखें तो 8,000 करोड़ से ऊपर का नुकसान हुआ, 8,000 करोड़ रुपए से ऊपर का नुकसान हुआ है, जो कि हमने आंकड़े आपको बताए भी हैं। तो इस प्रकार से पाकिस्तान के एयर स्पेस बंद करने से अब भारतीय फ्लाइट्स उधर से नहीं जा सकेंगे यूरोप। यूरोप जो कि भारत के पश्चिम में है, तो यूरोप जाने के लिए इन फ्लाइट्स को अब दूसरा रूट तय करना पड़ेगा, जिसमें 2 से 3 घंटा ज़्यादा समय लगेगा। जाहिर है इसी अनुपात में ईंधन की खपत भी बढ़ेगी, टिकट का मूल्य भी बढ़ेगा, जो 10 से 12% तक हो सकता है। अब या तो पैसेंजर दें जो यात्रा करेंगे, या मालिक वहन करें या कंपनी वहन करे। बातें की मालिक इसके वेंकटरमनी सुमंत्र जी हैं, जो कि अभी हाल ही में उनका अपॉइंटमेंट हुआ है। कंपनी ने इसके चेयरपर्सन ने इनको अपॉइंट किया है। माने भारतीय इंडिगो कंपनी के CEO आप कह सकते हैं वही हैं। इसके पहले भाटिया साहब थे, उसके पहले बहुत पहले गोयल साहब थे, नरेश गोयल, जो कि इस समय जेल में है घोटाले के आरोप में। इंडिगो को इंटरग्लोब एविएशन संचालित करता है। तो मैंने एक मोटे तौर पर एक कंपनी के लॉस का जिक्र किया। उम्मीद है आप लोगों को काफ़ी कुछ पता चल गया होगा इसके बारे में। मैंने एक तरफा भारत ने जैसे इंडस वाटर ट्रीटी रद्द किया और कहा जा रहा सिंधु नदी के बहाव को मोड़ दिया, तो केवल पाकिस्तान का ही नुकसान नहीं हुआ, भारत का भी कुछ नुकसान हुआ। पहले पाकिस्तान अपना एयर स्पेस जो है भारतीय कंपनियों के फ्लाइट के लिए अलाउ करता था, जो अब नहीं कर रहा है। तो इससे भारतीय कंपनियों को भी नुकसान हो रहा है। खैर बहरहाल इतना सब कुछ तो चलता रहता है युद्ध की स्थिति में। देखना है आगे क्या होता है, जैसा होगा वैसा आपको बताया जाएगा। धन्यवाद।